आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और स्वागत है आप सभी का एशिया कप 2025 पर हमारे खास पेशकश कौन बनेगा एशिया का चैंपियन में। और भारतीय टीम एशिया का चैंपियन लगातार दूसरी बार बनने के एक और कदम आगे बढ़ गई है और वो एशिया कप 2025 की पहली फाइनलिस्ट बन गई है। और आज तय होगा कि कौन सी दूसरी टीम फाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि आज है पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश और ये एक तरह का सेमीफाइनल मुकाबला है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले मुकाबले में जहां वो भारत से हारा, लेकिन उसके साथ ही वो श्रीलंका को हराने के बाद अब थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा हुआ है। जबकि श्रीलंका, आपको ये भी बता दें कि बुधवार को बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा है भारत के सामने। 41 रनों से भारत ने उसे हराया है। इस मैच के बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। 41 रनों से हराकर भारत ने फाइनल में एंट्री पाई। इस मैच में बांग्लादेश को 169 रनों का टारगेट मिला था भारत की तरफ से, लेकिन वो सिर्फ 127 पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए। अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन अर्धशतक जड़ा, जबरदस्त शुरुआत मिली, लेकिन उनके रनआउट होने के बाद मैच थोड़ा सा पलट गया। ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि शायद इस बार भारतीय टीम 200 का आंकड़ा जरूर पार कर लेगी, लेकिन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उसके बाद ज्यादातर जो बल्लेबाज थे वो संघर्ष करते हुए नजर आए। सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी ने उनका जो सफर है वो बहुत ही शानदार रहा है, लेकिन एक जो चिंता की बात है वो है फील्डिंग। खिताब के बेहद करीब पहुंच चुकी है टीम इंडिया, लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेश के खिलाफ भी 5 कैच ड्रॉप किए गए। इससे पहले पाकिस्तान के मुकाबले में भी यही हुआ था और अभी तक कुल मिलाकर 12 कैचेस ड्रॉप किए गए हैं। और कहते हैं कैच विन मैचेस, लेकिन अगर आप कैचेस इसी तरह से ड्रॉप करते रहें तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। और फाइनल से पहले इस डिपार्टमेंट को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई और कठिनाई फाइनल में ना हो। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन आज जो मुकाबला है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कोई एक टीम पहुंचेगी फाइनल में, जिसका संडे को भारत के साथ आमना सामना होगा। वो कौन सी टीम होगी इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान, हमारे साथ है पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल जी। मदन लाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की हम बात करेंगे। दोनों ही टीमों की हालत लगभग एक जैसी है, दोनों ही भारत से हारे हैं और अब फाइनल में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना। लेकिन उससे पहले जरा टीम इंडिया के बारे में बात करते हैं। लगातार 5 मैचेस जीती है बहुत ही शानदार तरीके से। कल के मुकाबले के बारे में आपसे हम जानेंगे। बैटिंग मिली, उम्मीद थी कि 200 का आंकड़ा पार हो जाएगा। शुरुआत में संभल कर खेले अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, फिर एक बार जो है धमाके करने शुरू कर दिए और ऐसा लगा कि अब तो 200 पार हो ही जाएगा। लेकिन मिडिल ऑर्डर ने संघर्ष किया और उसके बाद फील्डर्स का जो हाल रहा दूसरी पारी में, उस पर भी आपसे बात करेंगे। क्या आपको एक तरफ खुशी होगी कि भारत फाइनल में है, लेकिन अभी कौन कौन सी खामियां आपको दिख रही हैं? देखिए, खामियां जो दिख रही हैं इस वक्त तो ये है कि आप एक तो फील्डिंग जो है ऐसी डिपार्टमेंट है जहां पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यंग टीम है। यंग टीम जो होती है तब तो फील्डिंग की कोई इतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती। और दूसरी बात है कि फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप अपने आप ही एक्सेल कर सकते हैं। और ये इस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा जो फील्डिंग कोच है उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल मैच में अगर एक आधा 2 कैच क्रूशियल स्टेजेस पे अगर आप छोड़ देते हैं तो मैच किधर भी जा सकता है। आप मैच हार भी सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो आप ये छोटी छोटी गलतियां आप ना करें। बाकी रही कल जो शुरुआत हुई तो बहुत अच्छी हुई थी। वंस अगेन अभिषेक कहते हैं ना, शर्मा हीरो बने। और दूसरा अपना शुभमन गिल, इन्होंने अच्छा स्टार्ट दे दिया था, पर बीच में आके जो था मेरे ख्याल हमारा कैप्टन, फिर एक बार बड़े चेंजेस देखने को मिले। चेंजेस देखने को मिले, पर बैटिंग ऑर्डर में मेरे विचार में उसको भेजना चाहिए था संजू सैमसन को। वो ज्यादा बेटर है नंबर 3 पे। पर शो आपने दुबे को भेजा, दुबे को नहीं आया कल भी। हाँ, उनका नंबर 8 नंबर पर उसका कोई फायदा नहीं है। बट ये है कि दुबे को जब भेजा तो उसको चाहिए था कि थोड़े से रन बनाता। पर अगर आप हर बॉल को मारने की कोशिश करेंगे ऊंचा तो फिर आपके आउट होने के ज्यादा चांसेस है। इवन हमारे कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, थोड़ा सा इनको भी रन बनाने पड़े, क्योंकि मिडल में ही जो है आप जो भी रनों की गति है वो अगर आपको अच्छा शॉट मिल गया तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7-8 की एवरेज जो है आप निकाल सकते हैं। पर कई शॉट जो कल खेले गए थोड़े से मैं नहीं समझता कि वो अच्छे शॉट खेले गए हैं। लेकिन क्या एक और चीज एक्सपोज हुई है कि स्पिनर्स के खिलाफ क्या
संघर्ष कर रहा है हमारा मिडिल ऑर्डर। हमने कल भी बात की थी, चाहे वो तिलक वर्मा की बात हो, संजू सैमसन की बात हो, लेकिन संजू सैमसन की तो खैर पारी ही नहीं आई। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये भी मुश्किल थी, क्योंकि बांग्लादेश के पास वो पेस अटैक वैसा नहीं है, लेकिन स्पिन जो है वो थोड़ा सा उसका मिस्टीरियस जरूर है। नहीं, देखिए स्पिन का कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रिशाद हसन ने जो लेग स्पिनर ने पहले 2 विकेट निकाले थे, उसके बाद हमने कई बार होता है ना कि 2020 क्रिकेट में आप जब बॉल करते हैं तो आप हर बॉल को अटैक करने के लिए जाते हैं, उसमें आप अपनी अपनी विकेट भी जो है खो देते हैं। उसने ये ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंडियन जो है स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं। पर यह है कि जब आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया तब आपने देखना कि आप 200 का आंकड़ा जरूर पास है या 190 या 200 रन जरूर बनाएं। बिल्कुल, चिंता की बात यह है कि अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी अगर आप इस तरह से लड़खड़ा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हर मैच में इस तरह के नतीजे नहीं आ सकते हैं। कुछ मैचेस में आप वाकई फंस सकते हैं और इसका जो है वो टीम इंडिया को ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं आज के मुकाबले की, जिससे यह तय होगा कि फाइनल में कौन सी दूसरी टीम पहुंचने वाली है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश आज होने वाला है। एक तरफ हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान भारत से जरूर 2 मैच हारा है, लेकिन श्रीलंका से आखिरी मुकाबले में जो उसको जीत मिली है उससे थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। और दूसरी ओर बांग्लादेश जो भारत से हारा है और इस मुकाबले में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बीती शाम का वो मुकाबला है और आज एक बार फिर बांग्लादेश को मैदान पर उतरना है, तो फाइनल का टिकट आज कटने वाला है। मदन सर, आप क्या मानते हैं, आज दोनों टीमों पर बराबर दबाव होगा या पाकिस्तान को थोड़ा सा एज है, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा? नहीं, कंफर्टेबल तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए उनको भी फाइनल में पहुंचना है और बांग्लादेश को भी फाइनल में पहुंचना है, क्योंकि बांग्लादेश पूरे जोर लगा देगी अपना फाइनल में पहुंचने के, क्योंकि देखिए उन्होंने होम सीरीज भी पाकिस्तान के खिलाफ करी थी, वहां जाकर तो उन्होंने 2-1 से पाकिस्तान को हराया था, तो वो आत्मविश्वास जो है उनके पास होगा। दूसरा यह है कि बांग्लादेश की टीम जो है अच्छी फॉर्म में चल रही है। सैफ हुसैन जो है ये अच्छे रन जो है बना रहा है, और उसके बाद भी लाइक इनका जो कैप्टन है उन्होंने भी अच्छा क्रिकेट खेला। कल तो उन्होंने मैच भी नहीं खेला, कल मेरे को एक समझ नहीं आया कि दो जो उनके मेन प्लेयर थे उनको उन्होंने खिलाया नहीं। ये क्या कारण हो सकता है ये मालूम नहीं है। पर पाकिस्तान के अगर हम बात करें तो फरहान अच्छी फॉर्म में, फखर अहमद जो वो भी अच्छा नॉक कर रहा है, और उसके बाद जो है तलत ने और नवाज हसन ने जो है इनको लास्ट मैच में जिताया है, तो उससे भी थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। सबसे अच्छी बात क्या हुई है पाकिस्तान के साथ कि शहनशाह अफरीदी ने शुरू में जो 3 विकेट निकाले, उससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि शुरू में अगर आपका मेन स्ट्राइक बॉलर अगर विकेट दे देता है तो फिर आप ज्यादा रन नहीं बनने। जो ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे अबरार और शहनशाह अफरीदी में नजर आएगी। एक बार हेड टू हेड देख लेते हैं। कुल मिलाकर T20 मुकाबले जो दोनों के बीच हुए हैं, उसमें अगर हम देखें तो 25 मुकाबलों में 20 पाकिस्तान जीता है और 5 बांग्लादेश जीता है। एशिया कप की हम बात करते हैं तो 15 टोटल मुकाबले हुए हैं, उसमें से 13 में पाकिस्तान जीता है और सिर्फ 2 बांग्लादेश जीत पाया है। तो जाहिर तौर पर आंकड़ों से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी है। लेकिन अगर रिकॉर्ड एक जगह होते हैं, लेकिन मौजूदा फॉर्म की जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सर, आपको लगता है कि इतिहास तो पाकिस्तान के पक्ष में है, तो क्या ये कोई साइकोलॉजिकल दबाव पड़ेगा इसका बांग्लादेश पर, या फिर करंट फॉर्म में दोनों आपको बराबर नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए करंट फॉर्म में तो दोनों बराबर नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि करंट फॉर्म में पाकिस्तान थोड़ा सा मेरे को कमजोर दिख रहा है, क्योंकि अभी तक भी मैं समझता हूं उनके मिडिल ऑर्डर में जो है इतने ज्यादा रन नहीं वो बना पा रहे हैं। बाकी जो आंकड़ों की बात आपने की है ये तो चुकाने वाले हैं, इससे तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी होना चाहिए। पर यह है कि आज के मैच में पाकिस्तान क्या करता है, जो पीछे क्रिकेट खेल के आया है, 1-2 मैचेस जो खेल के आया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उन मैचेस का, वो सब चीजें जब आप ऐसे क्रूशल मैच पे आते हैं खेलने के लिए तो ये प्ले कर जाती हैं। तो क्योंकि जो तो खिलाड़ी फरहान जैसे बड़ा अच्छा बैटिंग फॉर्म में चल रहा है, तो फखर जमान जो है अच्छी चल रही है, उससे क्या होता है कि आपके रन निकलते चले जाते हैं। बट उनका सबसे ज्यादा कमजोरी है, शाहिद मयूब ने उन्होंने रन नहीं बनाए, उनके कैप्टन ने सलमान अली आगा ने रन नहीं बनाए, वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तलत और सिर्फ नवाज हसन ने जो पीछे आके रन बनाए, या फिर
शहनशाह अफरीदी। पाकिस्तान टीम के बारे में भी आप थोड़ा डिटेल में आपसे बात करती हूँ, सिर्फ पाकिस्तान टीम के बारे में। पहले हमने देखा श्रीलंका को 5 विकेट से हराया था और टूर्नामेंट में एक तरह से वापसी की, और जैसा आपने जिक्र किया कि शहनशाह अफरीदी ने 3 विकेट लिए, हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने भी 2-2 विकेट लिए थे। तो शाहीन की जो लय में वापसी है वो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान के ओपनिंग जोड़े की अगर हम बात करते हैं, साइम महूब, फरहान, क्या ये मैच का टोन सेट कर सकते हैं, या आपको अभी भी लग रहा है कि साइम महूब जो है वो तीसरे नंबर पे खिलाए जाएंगे, या क्या हो सकता है? मेरे को तो लगता है कि शायद उसको इस मैच में खिलाए ना, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी गिरा होगा इस वक्त उनको वो प्लेयर चाहिए जिनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हो। पर एक उनकी फेवर में जाता है कि आगे वो बॉलिंग कर लेते हैं, तो उनको बॉलर नहीं चाहिए। जिस नंबर पे बैटिंग करता है वो वहां पे उनको रन चाहिए। तो हो सकता है कि आज ये एक चेंज आपको देखने को मिले। पर ऊपर जो है वो टोन जो है फरहान एंड फखर जमान जो है वो टोन सेट कर सकते हैं, अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा। और T20 में ओपनिंग जो है वो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, जिस तरह से चाहे भारतीय टीम के पास भी हो या किसी में भी, और भारतीय टीम में भी हम देख रहे हैं कि ओपनिंग के अलावा सब कुछ बदला, लेकिन ओपनिंग नहीं बदली है, क्योंकि उससे ही आपको ये पता चलता है कि आखिर ये मैच किस तरफ जाने वाला है। ओपनिंग के बाद अगर हम फखर जमान और कप्तान सलमान आगा की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर में आपको लगता है कि इन पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर सबसे कमजोर कड़ी पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर ही है? सबसे कमजोर कड़ी इनका मिडिल ऑर्डर ही है, क्योंकि देखिए क्योंकि इनके रन नहीं बने हुए। पर आज एक फ्रेश मैच है, क्योंकि चैलेंजिंग है बल्लेबाजों के सामने। तो अगर वो देखिए सारे मैच तो आपके खराब नहीं हो सकते, आप आउट ऑफ फॉर्म नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं आप जिस वजह से सेलेक्ट हुए हैं आप वो, तो उसमें तो रन आपको बनाने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि उनकी फॉर्म कैप्टन की फॉर्म जो है वापस आ जाए। और सबसे ज्यादा जो इनके लिए पॉजिटिव हुआ मिडल में आगे तलत ने और नवाज ने जो रन बनाए हैं, उससे थोड़ी सी इनको राहत जरूर मिली है। बाकी अभी भी वो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे। हसन रंगा ने इनको थोड़ा सा ट्रबल किया था पहले 2 ओवरों में, दो उन्होंने विकेट निकाले थे, तो उससे ये थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर गए। बट बाद में आके बेल आउट किया तलत ने और हुसैन ने। बिल्कुल, और आज थोड़ी पिच अलग है, क्योंकि हमने देखा था जो अबू धाबी में जो मैच हुआ था भारत के खिलाफ, उसमें कुलदीप यादव को भी बड़ा अच्छा खेलते नजर आए। शायद उस दौरान पिच ही ऐसी थी कि कुलदीप यादव को भी उस तरह की स्पिन नहीं, उस तरह का टर्न नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज अलग मामला है। आपको लगता है कि स्पिनर में अबरार अहमद मुंबई की पिच पर एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में तो अच्छा ही गेंद किए थे इसके श्रीलंका के खिलाफ। भारत के खिलाफ भी डिसेंट परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंस ही। बट ये देखिए अब डिपेंड करता है कि बांग्लादेश वाले उसको कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि नवाज भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी गेंद कर सकता है। बाकी डिपेंड करता है हैरिस रऊफ के ऊपर या शहनशाह अफरीदी या फरहान के ऊपर। ये इनका जो है ना शुरू में 2-3 विकेट निकालना बड़ा जरूरी है, तब जाके इनके जो स्पिनर है बरार वगैरह ये इफेक्टिव हो सकते हैं। अब जरा बांग्लादेश टीम के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बांग्लादेश श्रीलंका से जीता जब ऐसा लग रहा था कि शायद वो फंस सकता है, उससे पहले अफगानिस्तान से जीता था, वो भी एक जबरदस्त मैच था, लेकिन भारत से उसे हार का सामना करना पड़ा। हमने ये भी एनालिसिस किया है कि बॉलिंग तो ठीक ठाक है बांग्लादेश की, लेकिन बैटिंग जो है वो बार बार एक्सपोज हो रही है, खासतौर पर भारत जैसी मजबूत टीम के सामने। अब ऐसे में बांग्लादेश की जो ओपनिंग है, क्या सैफ हसन और तमीम पाकिस्तान की नई गेंद का सामना कर सकते हैं? ये आज एक बड़ी चुनौती होगी, आपको लग रहा है? ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके पास शहनशाह अफरीदी है जो कि टॉप क्लास बॉलर है, और सैफ हुसैन जो इसने जो रन बनाए हैं, अच्छे रन बनाए हर मैच में। उन्होंने 3 मैच खेले, 3 मैचों में रन बनाए। तंजीन ने रन बनाए, पर लास्ट मैच में रन नहीं बना पाए। पर ये है कि बाकी जो हरदोई वगैरह है, इनको रन बनाने पड़ेंगे। लिंटन दास जो है इनको थोड़ा सा कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ताकि आज तो ये भी सवाल है कि लिंटन दास आज खेल रहे हैं क्या, क्योंकि कल अगर वो नहीं खेल रहे थे, वो इंजर्ड थे, तो ऐसी क्या वो इंजरी से रिकवर हो जाएंगे एक दिन के अंदर? ये भी बड़ा सवाल है। नहीं देखिए, मेरे को लगता है कि वो खेलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है। शायद हो सकता है कि इतनी ज्यादा सीरीज ना हो, इसलिए उन्होंने रेस्ट कर लिया। अभी पाकिस्तान का जो लास्ट मैच है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
लेकिन ये बहुत ही बड़ी कमजोरी हो जाती है जब इस तरह के इंपॉर्टेंट मैच से पहले आपका जो रेगुलर कप्तान है वो इस तरह से बाहर बैठ जाए। और मिडिल ऑर्डर जो है उसमें कप्तान जाके डाले, अब इनको भी मौका मिला कप्तानी करने का, ये भी अपने आप में सवाल था कि इनके अलावा बहुत से सीनियर खिलाड़ी थे उनको नहीं दिया गया। जाके डाले और तौहीद, क्या मैच जिताने वाली पारी ये खेल सकते हैं? इन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि भारत के खिलाफ तो पूरी तरह से लड़खड़ाए थे। हाँ, भारत के खिलाफ तो बुरी तरह लड़खड़ाए भी और उन्होंने रन बनाए भी नहीं बाद में, सिर्फ इमोन ने बनाए या फिर वो ऊपर से सैफ ने हुसैन ने बनाए थे। क्योंकि देखिए, जब आप मिडिल ऑर्डर आपका रन नहीं बनाते तो आप कितना टोटल बना पाएंगे? क्योंकि 127 रन ही उन्होंने बनाए भारत के खिलाफ। शुरुआत तो उनको अच्छी मिल गई थी, बट बीच में आगे उन्होंने, कहते हैं ना कि 10-12 ओवर के बाद उनका एकदम जो है ना उनका कोलैप्स हुआ है। उनको इसी वजह से वो इतना क्लोज मैच खेल भी नहीं पाए। अब सवाल ये है कि अगर हम मनोबल की बात करते हैं, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा कर आया है, कॉन्फिडेंस में है, बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा है भारत से, और वो बहुत अंतर नहीं है, 24 घंटे के अंदर उनको दूसरा मुकाबला खेलना है। ऐसे में आपको क्या लगता है किसका मनोबल ज्यादा उठा हुआ है? या फिर आपको लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश संघर्ष करती रही है, हमने देखा कि हारी थी लेकिन फिर श्रीलंका को किस तरह से हराया, अफगानिस्तान को उससे पहले कैसे हराया था, किसका मनोबल ज्यादा ऊंचा लग रहा है आपको? देखिए, मनोबल जो होता है वो तो ऐसा है ना कि आप आज का मैच जो है एक ऐसा मैच है जिसमें आप फाइनल में पहुंचेंगे, तो ये दोनों टीमें जो है जोर लगाएंगी। पर जो आंकड़े आपने बताए उससे तो मनोबल मेरे ख्याल पाकिस्तान का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी मैचेस जीते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। पर यह है कि आज का दिन में पाकिस्तान के जो बल्लेबाज है वो अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं गेम का मेरा कहने का मतलब है कि जब मैच चलता है ना, तो अगर जैसे कल चला, अगर इतना अच्छा स्टार्ट मिला उसके बाद भी हम 200 रन का आंकड़ा नहीं पा रहे, वहां पे आपको थोड़ा सा देखना, क्रिटिकल मोमेंट जो होते हैं ना मैच के, उसको आपको पकड़ना होता है। उसको अगर आप निकाल कर ले गए तो फिर आपके चांसेस जो है जीतने के ज्यादा होते हैं। जहां पे प्रेशर आता है वहां अगर आप अच्छे रन बना लेते हैं या विकेट निकाल लेते हैं तब आपके चांसेस ज्यादा है जीतने के। तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि प्रेशर कौन बेटर हैंडल करता है, क्योंकि हालिया फॉर्म में दोनों एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, हारे हैं तो भारत के खिलाफ ही हारे हैं। अब ऐसे में आपकी नजर में आप किसे देख रहे हैं फाइनल में भारत के साथ? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ही खेलेगा भारत के खिलाफ, आप तीसरा मैच खेलेगा। जो 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 हमारे ऑर्गेनाइजर ने सोचा था ना वैसा ही स्क्रिप्ट चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे ऐसा लगे, देखिए फेवरेट तो होगा ही, क्योंकि इंटरनेशनल अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भी काफी है, बट बांग्लादेश जो है ना वो आज आएगा, हार्ड आएगा। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी जो है ना इस मैच के लिए रखी हुई है, देखते हैं उनकी एनर्जी कहां तक कामयाब होती है। बिल्कुल, आज तो करो या मरो है, अगर आज जीते तो ही बचोगे, नहीं तो फिर जो है बैक पैक करने आपको पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदनलाल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। ताउज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताउज, देखिए आज एक वर्चुअल सेमीफाइनल है, मतलब चाहे सेमीफाइनल नाम की कोई चीज यहाँ रखी नहीं गई हो टेक्निकली, लेकिन आज सेमीफाइनल में है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश में से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा भारत के खिलाफ खेलने के लिए। और क्योंकि 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश को दूसरा मैच खेलना पड़ रहा है, वो भी एक बड़ी टीम के साथ, तो आपको क्या लग रहा है कि किस टीम को ये मौका मिलने का ज्यादा चांस आपको नजर आ रहा है? किसको थोड़ी सी बढ़त है, साइकोलॉजिकल बढ़त किसको फिलहाल नजर आ रही है इस मुकाबले से पहले? देखिए, कहीं ना कहीं नाइंसाफी तो जरूर दिख रही है यहाँ पर कि बांग्लादेश को बैक टू बैक मैचेस खेलने मिल रहा है, खेलना पड़ रहा है रादर, क्योंकि आपको इंडिया पाकिस्तान कहीं ना कहीं बिठाना था और 3 मैच खिलानी थी उनको, और उनको पता था कि कौन टीम जा सकती है, पोटेंशियल किसमें सबसे ज्यादा है, ब्रॉडकास्टर्स को किसमें सबसे ज्यादा पैसा आ सकता है। मगर अगेन अगर आप कल की मैच देखें तो मोमेंटम कहीं ना कहीं शायद भारत को हरा नहीं पाई है बांग्लादेश, मगर मोमेंटम इनके पास है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने चैलेंज किया है तो भरपूर कॉन्फिडेंस आएगा इनके पास, इनके गेंदबाजों के पास, इनके बल्लेबाजों के पास। नहीं, देखिए एक चीज ये भी गौर फरमाइए कि बांग्लादेश ने अच्छी टक्कर तो दी है, उसके अलावा ये सिर्फ 20 ओवर का मैच है, ये 40 मतलब आपको एक और 20 ओवर खेलना है। जो टीम्स इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, जो टीम्स वनडे क्रिकेट खेल रही है सारा दिन, वो मिनी मैचेस को कंप्लेन नहीं करेंगे। और अगर मोमेंटम आपके ने गेन किया है, आपको कंडीशंस क्या होने वाला है, ये आपके फ्रेंडली कंडीशंस है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी तरीके की
डिसअपॉइंटमेंट दिखाएगी बांग्लादेश, रादर दे विल बी हैप्पी दैट हम मोमेंटम वही कैरी करेंगे जो हमने इंडिया के सामने किया। अब थोड़ा हम स्टेप फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि हमको पता है कंडीशंस क्या है, किस तरह से हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, और खास करके पाकिस्तान से बेटर शो दिखाया हमने भारत के सामने। तो मुझे बिल्कुल, लगता भारत नहीं है को कि किसी भी तरीके से नाराज होगी बांग्लादेश, मगर बिल्कुल इतना मुश्किल जो है वो पाकिस्तान क्रिएट नहीं कर पाया भारत के सामने जितना कि हमने कल देखा, क्योंकि भारत जो है वो बहुत स्मूथली 200 के पार पहुंच सकता था, लेकिन किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया भारत को। लेकिन अगर हम दोनों के हेड टू हेड मुकाबले की बात करते हैं तो कोई मैच नहीं है। 25 में से 20 मुकाबले जो है T20 के वो पाकिस्तान जीता है, सिर्फ 5 बांग्लादेश जीता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो मौजूदा फॉर्म है इसमें दोनों की बराबरी नजर आती है, और क्या बांग्लादेश के पास वो खिलाड़ी हैं जो इस पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं और फाइनल में जा सकते हैं? देखिए, हाँ डेफिनेटली बांग्लादेश के पास है, प्लेयर्स है उनके पास खेलने के लिए, उनके पास प्लेयर्स है हराने के लिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके पास स्पिनर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके पास मुस्तफिजुर रहमान है, जिन्होंने कल बड़ी धमाकेदार गेंदबाजी की, जिन्होंने काफी स्ट्रगल कराया टीम इंडिया बैट्समैन को। वो तो वो भला हो अभिषेक शर्मा का, कि अगर वो बल्लेबाजी नहीं की होती तो शायद पता नहीं पिक्चर कुछ और होती, नजरिया कुछ और होता, हम कुछ और बात कर रहे थे। मगर जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, चाहे वो रिशाद हुसैन हो, मुस्तफिजुर रहमान है, या ओवरऑल उनकी गेंदबाजी बड़ा ही इंप्रेसिव रही है ये टूर्नामेंट में। और जिस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये टूर्नामेंट, ये अपने गेम को निखारते जा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेते लेते कंडीशंस भी समझ रहे हैं, सामने वाली टीम को भी समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर पलड़ा हल्का सा भारी बांग्लादेश का रहेगा। ऑल्सो कॉन्फिडेंस उनकी बल्लेबाजी से आएगा। देखिए, तो आपको पलड़ा लग रहा है बांग्लादेश का भारी है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की भी बात करते हैं जी, तो उस पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पिछला मुकाबला श्रीलंका को हरा कर आया है, बांग्लादेश भारत से हारा है। और अच्छी बात उसके लिए ये रही है कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ जो है वो थोड़ी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप इस पेस बैटरी से निपटने के लायक है? वही एक बड़ा चैलेंज रहेगा, वही एक बड़ा चैलेंज रहेगा बांग्लादेश टीम के लिए, कि क्या उनकी बल्लेबाजी चैलेंज एक्सेप्ट करती है, शाहीन शाह का, हारिस रऊफ का, या अबरार अहमद जो बहुत ही खूबसूरती से पिछले मैच में गेंदबाजी की थी। अगेन मैं कहूंगा इनकी बल्लेबाजी शायद थोड़ा वीक है। अगर शायद एक्सपीरियंस होता तो कहीं ना कहीं मैं इन दोनों टीम की बल्लेबाजी को एक पे रखना चाहता हूँ, एक पे रखूंगा। ये नहीं कहूंगा दोनों टीम बराबर है, मगर अगर आप कॉन्फिडेंस बिलीव की बात करें तो मुझे थोड़ा ज्यादा दिख रहा है बांग्लादेश में। गेम तो दोनों का बराबर है, शायद ये नहीं खेल पाए, इनकी बल्लेबाजी खेल नहीं पाए शाहीन शाह, हारिस रऊफ या अबरार को। मगर जो बिलीव उन्होंने कल की मैच से लेके आए हैं, कल की तरह परफॉर्मेंस डिलीवर किया है भारत के सामने, एक बड़ी टीम के सामने, वर्ल्ड नंबर 1 टीम के सामने, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वही लेके जाते हैं उनको आगे, वही बिलीव से। तो आपको लगता है कि बांग्लादेश बीती रात मैच हारा है, लेकिन कॉन्फिडेंस उसने गेन किया है, जिस तरह का चैलेंज उसने रखा है भारत के सामने। अब बांग्लादेश टीम के बारे में भी बात करते हैं। श्रीलंका से जीते लेकिन भारत से हारे हैं। बॉलिंग जो है वो जाहिर तौर पर थोड़ी अच्छी नजर आ रही है उसकी, लेकिन बैटिंग जो है वो एक्सपोज हो रही है बार बार। अब ऐसे में अगर हम मुस्तफिजुर रहमान की बात करते हैं, डेथ बॉलिंग जो है उनकी, क्या पाकिस्तान की पावर हिटिंग को रोकने के लिए वो काफी होगा, आप ये मानते हैं? क्योंकि बॉलिंग जो है कंपैरेटिवली हमने देखा है कि वो अच्छा है, इंटैक्ट है बांग्लादेश का। एग्जैक्टली, बॉलिंग तो इंपैक्ट ही है। नहीं, द रीजन कि मुस्तफिजुर ज्यादा सक्सेसफुल हो गए क्योंकि वो बल्ले के नीचे बहुत कम देते हैं, वो बॉलर से दूर, बल्लेबाज से दूर रखते हैं अपनी गेंद। मगर आप देखिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ज्यादा अच्छा लगता है जब उनके बल्ले के नीचे बॉल आती है या थोड़ी शॉर्ट रहती है। मगर आप चालाकी देखेंगे मुस्तफिजुर रहमान की, महेंद्र सिंह धोनी के अंदर खेलते हुए, उनको पता है T20 क्रिकेट में गेंदबाजी कैसे की जाती है, दिमाग कैसे लगाया जाता है, और बैट्समैन को आउट स्मार्ट कैसे किया जाता है। ही नोज एग्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट इट। वो मुझे लगता है बेखौफ रहेंगे, पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं देंगे। मगर एंड में ये T20 क्रिकेट इट्स अ टीम गेम, यहाँ पर सिर्फ उनके ऊपर ठेका नहीं रख सकते, बाकी गेंदबाजों को भी अपना गेम दिखाना पड़ेगा, स्पिनर्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, चाहे रिशाद हुसैन या मिराज जो काफी इंप्रेसिव नहीं थे रिसेंट टाइम्स में, उनको भी एक अपने हाथ को उठा के डिलीवर करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट वन मैन जॉब, यहाँ पर चारों को एक साथ पुश करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को हराना है। जी। अच्छा, आपको ये जिस तरह से अभी जो लय चल रही है, एक पाकिस्तान जीता है श्रीलंका के खिलाफ, उसके लिए भी पॉजिटिव साइन है कि उसके बॉलर्स जो हैं वो थोड़े लय में नजर आए हैं। बांग्लादेश हारा है, लेकिन जिस तरह से आप भी तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह का चैलेंज उसने पेश किया है, क्या आपको लगता है कि ये जो मैच है, ये जो लय है, करो या मरो वाले इस मुकाबले में इसका असर पड़ेगा, और जो आज अच्छा खेलेगा वही आगे बढ़ेगा?
नहीं, डेफिनेटली जो अच्छा अच्छा खेलेगा वही आगे बढ़ेगा। और लय, आप लय की बात की, जो वर्ड यूज की, वो लय अगर शायद पाकिस्तान के पास जीत का है, मगर वो अगेन जो पिछली बार मैंने कहा बात, वो कॉन्फिडेंस का इनके पास है, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को इन्होंने भी हराया है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सामने स्ट्रगल किया है, मगर बांग्लादेश ने फाइट किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों का बराबरी रहा है अभी तक टूर्नामेंट में। अगर दोनों टीम श्रीलंका को हरा चुकी है, तो बांग्लादेश थोड़ा आगे है। अगर चैलेंज की बात कहें तो कहीं ना कहीं लय मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास है, कॉन्फिडेंस इनके पास है, बिलीफ उनके पास है, गेंदबाज भी उनके पास है, बल्लेबाज भी। जी। बल्लेबाज को अपना अपना पोटेंशियल को सिर्फ आज दिखाना पड़ेगा। आज क्या, फाइनल तक दिखाना पड़ेगा अगर पहुंचे तो। मगर अगर वो जरा सा लड़खड़ा गए शाहीन शाह के सामने, हारिस राव के सामने, तो गेम ओवर है। तो गेम पाकिस्तान का डिपेंड है ये दो फास्ट बॉलर्स के ऊपर, उसके उसके अलावा इनका स्पिनर्स के ऊपर और मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर। तो एक्स फैक्टर आप बॉलर्स को ही मानते हैं, आज आपने खुद ही बता दिया है तो मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या आप किसी तरह के चेंजेस देखते हैं प्लेइंग 11 में? कल हमने देखा बांग्लादेश ने सरप्राइजिंगली 4 चेंजेस कर दिए थे। कप्तान जो थे वो खुद नहीं खेल रहे थे। आप देखते हैं लिटन दास क्या रिकवर कर गए अपनी इंजरी से, कि आज वो वापस आएंगे या फिर से जो जाकिर अली हैं उनको ही कप्तानी का मौका मिलेगा? देखिए, लिटिन दास को तो थोड़ी इंजरी हो गई थी, इसलिए फोर्सफुल चेंजेस था। मगर जिस तरह से जाकिर अली ने भी गेंदबाजी की है, बड़ा इंप्रेसिव थी कल। और चेंजेस तो फोर्स चेंजेस होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनी बदल के आए हैं आगे। और भारत को अगर उन्होंने टक्कर दिया है, चैलेंज किया है, तो इसका मतलब है उनकी कॉम्बिनेशन एकदम राइट थी। कहीं ना कहीं उन्होंने एक टक्कर का मुकाबला उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। कोशिश करना भी बड़ी बात होती है। और हिंदुस्तान जैसी टीम जो वर्ल्ड नंबर 1 साइड है, उसको बैकफुट पे रखना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वही किया है बांग्लादेश ने। तो मेजर चेंजेस तो नहीं होंगे, शायद वो कैरी ऑन करे। लिटन दास की वापसी हो सकती है जी। कहीं ना कहीं, वाइल पाकिस्तान दे विल गो विद द विनिंग साइड दैट दे हैड अगेंस्ट श्रीलंका। तो आज का प्रेडिक्शन क्या है? किस टीम के पास ऐसी रणनीति और जज्बा है जो फाइनल में पहुंचकर भारत का मुकाबला करेगी? देखिए, बराबरी का मुकाबला है, मगर अगर आप देखेंगे जज्बा, बिलीफ, कॉन्फिडेंस जो पिछले मैच में देखा बांग्लादेश, मगर टैलेंट की बात करेंगे, बल्लेबाजी ऑलराउंड की बात करेंगे, तो पाकिस्तान थोड़ा स्लाइड आप देखना किसे चाहते हैं? तो अब देखना कोई भी आ जाए, भारत तो जीतना चाहिए। मैं वो देखना चाहता हूँ, आज कोई भी आ जाए, जी। तो कड़ा मुकाबला होगा। कड़ा मुकाबला होना चाहिए, रोमांचक मुकाबला होना चाहिए, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज है सुपर 4 का 5वां मुकाबला, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। यह है सेमीफाइनल जैसा, और आज जीतने वाली टीम ही रविवार को 28 तारीख को फाइनल में भिड़ेगी भारत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस। तो जाहिर तौर पर आज का जो मुकाबला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए। जो सारी मेहनत है वो खराब हो जाएगी। आज जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा, जो हार जाएगा उसका एशिया कप 2025 का सफर खत्म हो जाएगा। 28 सितंबर को फाइनल में टीम इंडिया के साथ कौन भिड़ेगा ये कुछ देर बाद पता चल जाएगा। इसी के साथ क्रिकेट प्रेडिक्टर में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।